Hello everyone, welcome to our channel TGT PGT Art Guide. We are completing Western art. So first chapter we have completed European Pragyatihasik Kala. Then second chapter was Mesopotamia ki Kala. Now today third chapter we are going to complete Misra ki Kala, art of Egypt. So our first point is मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी की घाटी में हुआ था और मिस्र को नील नदी घाटी का उपहार भी कहते हैं। और जो मिस्र है वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। और जो यूरोपवासी के लोग हैं इजिप्ट कहते हैं और जो अरब के लोग हैं ये मिस्र कहते हैं। और मिस्र की जो समकालीन सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारतीय उपमहाद्वीप में है और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में है और पीत नदी की सभ्यता जो कि चीन में है। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी घाटी कहते हैं। और उसके बाद ये कहाँ स्थित है? तो अफ्रीकी महाद्वीप में एक देश है इजिप्ट। नेक्स्ट जो यूरोपवासी लोग हैं इसको इजिप्ट कहते हैं और जो अरब के लोग हैं मिस्र कहते हैं। और इसकी तीन समकालीन सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में है और पीत नदी की घाटी सभ्यता जो कि चीन में है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिस्र की सभ्यता को जो टाइम पीरियड है वो 3000 ईसा पूर्व माना जाता है और इसको क्या बोलते हैं? बुक ऑफ डेड, मृतकों की पुस्तक भी बोलते हैं, या अंत्येष्टि संस्कारों की कला या फिर अमृत की कला भी कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। और यहाँ पे जो प्रारंभिक युग में मिस्री जनता है प्रकृति की शक्तियों को मानवीकरण करके पूजती रही है और इससे देवताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई और प्रत्येक नगर एक रक्षक देवता कल्पित हुआ। इनके लिए मंदिर भी बनवाए गए। इससे यह विश्वास किया जाता था कि लोगों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और यह भी विश्वास किया जाता था कि शरीर में दो आत्माओं का निवास होता है। तो एक आत्मा को जो नाम था वो बा था और दूसरी आत्मा को जो नाम था वो का था। तो जो बा आत्मा है शरीर के निर्जीव हो जाने के बाद स्वच्छंद विचरण करती है और फिर उसी शरीर में लौट आती है। और दूसरी जो आत्मा का नाम था वो का। यह आत्मशक्ति लौट लौट कर शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। इन दोनों आत्माओं की स्थिति शरीर में प्रवेश से ही संभव होती है और अतः शरीर को भी क्षति से बचाना अनिवार्य था। इसी विचार और विश्वास के कारण शरीर को अनेक रसायनों से उपचारित करके पिरामिडों में रखा जाता था इजिप्ट में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ये नेफरतिति की आवश्यक प्रतिमा है, इम्पॉर्टेंट है। बस्ट ऑफ नेफरतिति, बस्ट ऑफ नेफरतिति ये कहाँ संग्रहित है, रखी हुई है? तो न्यूज़ म्यूज़ियम बर्लिन जर्मनी। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूज़ म्यूज़ियम कहाँ है? तो ये बर्लिन जर्मनी में है और इसका टाइम पीरियड 1345 ईसा पूर्व, बस्ट ऑफ नेफरतिति का। और जो मिस्र के निवासी थे, मिस्र के जो लोग थे वो जो राजा रानियों के जो मृत शरीर थे मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे और उनके समक्ष जीवन से अधिक मृत्यु का महत्व हो गया था। और उसके बाद शव के दफनाने, उसके साथ कीमती वस्तुएं भी रखते थे और मकबरे दियात की कारीगरी पर विशेष ध्यान दिया जाता था। जो राजा रानी होते थे उनकी जब मृत्यु हो जाती थी उसको मम्मी बनाकर ताबूत में रखते थे और उनके साथ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, गहने वगैरह, उनको भी उनके साथ ही रखते थे। आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट है जो मिस्र कला है धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पनपी है और उसके प्राचीनतम नमूने समाधि गृहों एवं पूजा गृहों से संबंधित हैं और इनका जो निर्माण होता था उस निर्माण में पत्थर का प्रयोग होता था। नेक्स्ट पॉइंट है समाधि तथा पूजा गृहों की दीवारों पर जीवन के विविध पक्षों को ही चित्रित किया गया है
क्योंकि मिस्रवासियों की मरणोपरांत जीवन की कल्पना इसी जीवन पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट इज जो मिस्र जीवन का जो केंद्र बिंदु था वो राजा थे और देवताओं को उसी का संबंधी माना जाता था। कला का प्रयोग अधिकांश राजाओं एवं देवताओं की शान शौकत में ही किया जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है तूतन खामन, इनका जो टाइम पीरियड है 1332 से लेकर के 1323 ईसा पूर्व तक का है। और जो ये तूतन खामन थे ये मिस्र के राजा थे और इनके पिता का जो नाम था वो अखनातन नाम था और इनका जो टाइम पीरियड है 1353 से 1336 ईसा पूर्व। और ये तूतन खामन की इनकी जो समाधि है ये कहाँ स्थित है, तो वैली ऑफ द किंग ये मिस्र में स्थित है। तूतन खामन की जो समाधि है ये इजिप्ट में ही स्थित है। नेफरतिति कौन है, जो महारानी नेफरतिति का जो संबंध है वो किससे है, तो न्यू किंगडम से है। और इनका टाइम पीरियड, जो न्यू किंगडम का जो टाइम पीरियड है वो 1785 ईसा पूर्व से 1085 काल से था महारानी नेफरतिति का संबंध। और ये जो नेफरतिति थी वो थी कौन, ये अखनातेन की पत्नी थी। तूतन खामन के जो पिता अखनातेन थे उनकी पत्नी थी। और ये जो मूर्ति हमने अभी देखी थी प्रतिमा वो किससे बनी थी, तो चूना पत्थर और प्लास्टर से बनी थी, बस्ट ऑफ नेफरतिति। और सुरक्षित कहाँ है, तो म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में सुरक्षित है। और ये किसके काल में बनी थी, तो सम्राट अखनातेन के काल के दौरान 1345 ईस्वी में निर्मित हुई थी। और इसके ये जो बस्ट ऑफ नेफरतिति है इसके शिल्पी कौन थे, तो ये इसके शिल्पी थे थटमोस। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इजिप्टियन पिरामिड, मिस्र के पिरामिड। जो मिस्र के पिरामिड हैं इनकी गणना प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। और मेसोपोटामिया में बेबीलोन के झूलते बाग को प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में गणना की जाती है। बेबीलोन जो मेसोपोटामिया की कला के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो ये पिरामिड। नेक्स्ट पॉइंट है आरंभ में मेसोपोटामिया के मंदिरों का अनुकरण पर मिस्र में सीढ़ीदार पिरामिड बने जिन्हें मस्तबा कहते हैं। और जो मिस्र में जो सीढ़ीदार पिरामिड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मस्तबा बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेसोपोटामिया के मंदिर सीढ़ीदार जिगुरत होते थे जो पूजागृह थे, परंतु जो मिस्र के पिरामिड हैं शासकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए समाधियाँ थी। जो मिस्र के पिरामिड थे इसमें जो शासकों की जो समाधियाँ रखी जाती थी, बट मेसोपोटामिया के जो मंदिर थे वो सीढ़ीदार जिगुरत होते थे जो पूजा गृह थे। नेक्स्ट पॉइंट है सम्राट जोसर का समय पिरामिडों का युग कहा जाता है। द एज ऑफ पिरामिड, जो पिरामिडों का युग है वो सम्राट जोसर के समय को कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है लगभग 2780 ईसा पूर्व में तृतीय राजवंश के संस्थापक सम्राट जोसर ने सक्कारा मेम्फिस में भव्य सीढ़ीदार पिरामिड बनवाया था। तो सम्राट जोसर ने सक्कारा विच मीन्स मेम्फिस में भव्य सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण करवाया था सम्राट जोसर ने। और सम्राट जोसर को पिरामिडों का युग कहा जाता है, द एज ऑफ पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें सबसे प्राचीन जो है ये वो दोजर का पिरामिड है। सबसे प्राचीन पिरामिड दोजर का पिरामिड। मिस्र में पाषाण निर्मित भवनों की विशाल एवं समृद्ध योजनाओं का आरंभ सर्वप्रथम यहीं से हुआ था। कहा जाता है कि इनका निर्माण इम्होतप नामक शिल्पी ने किया था। वह इतिहास में वर्णित प्रथम वास्तुशिल्पी थी। सक्कारा की पिरामिड पत्थर द्वारा निर्मित सर्वप्रथम पिरामिड है। जो सक्कारा के जो पिरामिड है पत्थर द्वारा निर्मित सर्वप्रथम पिरामिड है सक्कारा की पिरामिड। अगर हम बात करें तो 9 नवंबर 2008 के अनुसार मिस्र में जो पिरामिडों की संख्या है वो लगभग 118 या 138 है। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 मुख्य हैं तो एक खुफू है, दूसरा खफरे है और तीसरा मैनकोरे है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो है मुख्य पिरामिड हैं। और ये तीनों पिरामिड कहाँ स्थित हैं तो ये गीजा में स्थित हैं। और इसमें जो खुफू है, खुफू पिरामिड जो है वो सबसे बड़ा पिरामिड है और सबसे सुरक्षित अवस्था में ये है खुफू पिरामिड। खुफू, खफरे एंड मैनकोरे। तो खुफू जो पिरामिड है वो सबसे सुरक्षित है और सबसे बड़ा है। और ज़्यादातर पिरामिडों का जो निर्माण है वो 2480 से लेकर के 2200 ईसा पूर्व के मध्य मेम्फाइट युग में ही हुआ है। मेम्फाइट युग। नाउ ग्रेट स्पिंक्स ऑफ गीजा जो है तो जब खफरे के पिरामिड से खफरे के मंदिर तक जाने वाले मार्ग के बीच यह जो गीजा की मूर्ति स्थित है इसमें जो है शरीर सिंह का है और जो चेहरा है वो पुरुष का है। ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा में। और इसकी लंबाई कितनी है तो 238 फीट है। ऊंचाई है 20.21 मीटर और चौड़ाई 62.6 फीट है। और ये जो स्फिंक्स है ये वास्तु मूर्ति है। वास्तु मूर्ति है और यह मिस्र की सबसे प्राचीन ज्ञात वास्तु मूर्ति है। और इसका निर्माण जो हुआ था ओल्ड किंगडम के दौरान हुआ था। फराओ खफरे के शासनकाल में इसके मध्य हुआ था। और जो बस्ट ऑफ नेफरतिती हैं उनका संबंध न्यू किंगडम था। बट जो स्फिंक्स हैं, स्फिंक्स ऑफ गीज़ा, इनका जो टाइम पीरियड इनका जो किंगडम ये ओल्ड किंगडम से बिलोंग करते हैं। नाउ हम बॉक्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है। तो अंत्येष्टि संबंधी जो कला है वो मिस्र की कला को कहा जाता है आर्ट ऑफ इजिप्ट। सेकंड पॉइंट इज मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई तो मिस्र की काल में। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, मिस्र की कला का प्रधान विषय वस्तु क्या है तो मरणोपरांत जीवन। जीवन से ज़्यादा मृत्यु को ये लोग महत्व देते थे। उसके बाद तूतन खामन की समाधि कहाँ स्थित है तो तूतन खामन की जो समाधि है ये मिस्र में स्थित है। मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है तो पिरामिड या समाधि। नेक्स्ट है मिस्र में सबसे बड़ा और उत्कृष्ट पिरामिड है तो खुफू था। नेक्स्ट है मिस्र की लिपि को क्या कहते हैं तो इसकी जो लिपि है पवित्राक्षर लिपि है या हायरोग्लाइफिक है इसकी लिपि है। और जो मेसोपोटामिया की लिपि थी वो कीलाक्षर लिपि थी। केवल गीली दीवार पे वो कील से उकेरते थे और फिर उकेर कर अक्षर लिखते थे, इसलिए उसकी जो लिपि थी कीलाक्षर लिपि थी। और यहाँ की जो लिपि वो पवित्राक्षर है। नेफरतिती कौन थी तो ये मिस्र की रानी थी, अखनातेन की पत्नी थी। नेक्स्ट, मिस्र की कला में किस कला विद्या का प्रयोग नहीं हुआ है तो मणिकुट्टम का नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है
मिस्र में पिरामिडों हेतु कौन सा युग सबसे प्रसिद्ध है? तो मिस्र में पिरामिडों हेतु मेम्फाइट का युग सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत है? बुक ऑफ डेड। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कहाँ हुआ? तो गीजा में हुआ था। पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था? तो मिस्र के शासकों के शवों को ताबूत में सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? तो व्यक्ति चित्रण। नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई है? तो अखनातेन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, मृतकों की पुस्तक के आधार पर मिस्र में चित्र कहाँ बने? तो पिरामिडों के दीवारों या फ्रेस्को सेक्को विधि में। पिरामिडों के दीवारों पर फ्रेस्को सेक्को विधि में। नेक्स्ट पॉइंट है, ममनून की कॉलोसी क्या है? ये थीब्स नगर के बाहर आमनहोतप तृतीय के मकबरे के निकट स्थित दो विशाल छत विछित प्रतिमाएं हैं। नेक्स्ट, मिस्र के मानव आकृति हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए? तो नवीन राज्य। मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु से सहायता मिली? तो रोजेता शिला। जो मिस्र लिपि को है समझने में किस वस्तु से सहायता मिली? तो रोजेता शिला। नेक्स्ट, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? तो आवास नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट, मिस्र के राजाओं को कहा जाता था? तो मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? फराओ कहा जाता था मिस्र के राजाओं का। सो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम से संबंधित मैनकोरा की संगमरमर प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में, लूव्र म्यूजियम पेरिस, या बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट मैसेचुसेट्स, और डी है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। सो ऑप्शन इसमें होगा सी, बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट। देन सेकेंड क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कहा जाता है? मिस्र को, मेसोपोटामिया को, सिंधु को? तो नील नदी का जो उपहार है वो मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, महारानी नेफरतिति का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो ओल्ड किंगडम से, मिडिल किंगडम से, न्यू किंगडम, मॉडर्न किंगडम? तो जो महारानी नेफरतिति है उनका जो वो संबंध था वो न्यू किंगडम से था। बस्ट ऑफ नेफरतिति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? मेट्रोपॉलिटन न्यूयॉर्क, लूव्र संग्रहालय पेरिस, म्यूजियम बर्लिन, या बकिंघम म्यूजियम लंदन? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बर्लिन में। नेक्स्ट है, किस देश की प्राचीन कला को अमृत की कला कहते हैं? रोम, इटली, भारत, मिस्र? तो मिस्र। मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? मूर्तिकला, वास्तुकला, भित्ति चित्रण, मणिकुट्टम? तो यहाँ पे मोजैक, मणिकुट्टम का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? तो मिस्र की कला को, ऑप्शन डी। मिस्र लिपि कही जाती है तो क्या कहते हैं? चित्रलिपि कहते हैं, पवित्र अक्षर लिपि कहते हैं, कीलाक्षर लिपि, या वर्ण लिपि? तो पवित्र अक्षर लिपि, ऑप्शन बी। नाइन्थ क्वेश्चन है, मिस्र के पिरामिडों हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध है? थीबन का, थीनी का, मेम्फाइट का, या इस्लामी? सो आंसर विल बी सी ऑफ नाइन्थ क्वेश्चन, मेम्फाइट। नेफरतिति रानी थी, मिस्र के राजा अखनातेन की पत्नी थी, या मिस्र के राजा नारनेर की, मिस्र के राजा जोशर की, या इनमें से कोई नहीं? तो नेफरतिति जो थी मिस्र के राजा अखनातेन की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? तो पिरामिड है, मकबरा है, मस्तबा है, बट आवास? जो सीढ़ीदार पिरामिड होते थे उनको मस्तबा कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या है? तो बुक ऑफ डेड, कोलोसी ऑफ ममनून, देन सूर्य, मुक्ताकाश प्रेक्षागृह। तो ये होगा बुक ऑफ डेड। नेक्स्ट है, तूतन खामन की समाधि कहाँ स्थित है? तूतन खामन की समाधि, तो तूतन खामन की जो समाधि है वो मिस्र में ही स्थित है। 14 क्वेश्चन, स्फिंक्स क्या है? भवन है, गीजा है, वास्तु मूर्ति है या मूर्ति है? तो जो स्फिंक्स है वास्तु मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की कला का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ था? आसवान में, गीजा में, नूबिया में, सहारा के मरुस्थल में। तो मिस्र की कला का निर्माण जो है ये गीजा में। मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है? पिरामिड है, मणिकुट्टुम है, वास्तुकला है, मूर्तिकला है। तो ये पिरामिड। नेक्स्ट है, मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है? तो खुफू, सम्राट खुफू का सबसे बड़ा और सुरक्षित भी है। देन क्वेश्चन 18, मिस्र में मानव आकृति के हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए? मिस्र के मानव आकृति के हेतु आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए? फराओ युग, थीबन युग, नवीन राज्य, यूनानी राज्य। ये आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 18 क्वेश्चन फॉर यू पीपल। 19 क्वेश्चन है, नेफरतिति की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित हुई? अखनातेन, खुफू, जोशर, मैंकुरे। सो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मिस्र शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ? जनजीवन, दरबारी शासक का जीवन या व्यक्ति चित्रण। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बताइए। 28 क्वेश्चन। देन है, मिस्र की कला में पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग हुआ, स्त्रियों के लिए किस रंग का प्रयोग हुआ? तो पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग हुआ था, स्त्रियों के लिए पीला रंग का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था? मिस्र के शासकों का 100 ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, युद्ध में पुनः विजय प्राप्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू। नेक्स्ट है, मिस्र के प्राचीन शासक कहलाते थे, क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे, सम्राट कहलाते थे, पोप कहलाते, धर्म नेता। तो फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट है, नील नदी की घाटी सभ्यता पनपी। ये क्वेश्चन भी है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 25 क्वेश्चन है, मिस्र में स्थित सबसे प्राचीन पिरामिड है? दोजर का पिरामिड, गीजा का पिरामिड, चोचुला का पिरामिड, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन जो पिरामिड है वो दोजर का पिरामिड है। नेक्स्ट है, मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि में कुल कितने चित्राक्षर थे? 4000, 3000, 2000, 1000। तो 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार के चित्रित पैनल किस संग्रहालय में रखे गए हैं? तो राजकीय संग्रहालय, ललित कला अकादमी, लूव्र संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। तो ऑप्शन सी, लूव्र संग्रहालय। सो वी हैव कंप्लीटेड आर्ट ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्रीटन, माइसीनियन तथा यूनान की कला। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।